दोस्तों इस वीडियो में आपको MI पावर बैंक 3i के ऑफर के बारे में बताने वाला हूं और ये अभी हमें 700 से 750 रुपये के बीच में मिल रहा है। 720 रुपये के आसपास आपको फाइनली मिल सकता है सेल वगैरह में। और बिग बिलियन डे सेल में और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ये 720 रुपये के आसपास देखने को मिला है। हमने इस पावर बैंक को मई में परचेज किया था और अभी दोबारा से वापस 720 रुपये में परचेज किया है। मई में हमने इसे 850 रुपये के आसपास परचेज किया था, वो इसकी नॉर्मल प्राइस थी। अभी इसकी प्राइस 1050 के आसपास चल रही है दोनों वेबसाइट पर, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर। लेकिन बीच में ऑफर चल रहा था तो ये पावर बैंक हमें 700 से 800 रुपये के बीच में देखने को मिला था। और फ्लिपकार्ट पर काफ़ी सारे कूपन हमारे पास होते हैं या अमेजोन पर काफ़ी सारे कूपन होते हैं, तो एक कूपन और कैशबैक के जरिए आपको 700 रुपये के आसपास भी मिल सकता है। और MI पावर बैंक 2i के बाद ये ही पावर बैंक है जो अभी अवेलेबल है MI की वेबसाइट पर और ऑफिशियल MI की तरफ से। बाकी इसके बाद कोई पावर बैंक हमें देखने को नहीं मिलता 10,000 mAh में MI की तरफ से। बाकी हमें अदर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं जो भी 1,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिलते हैं। इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमें नॉर्मल क्वालिटी के पावर बैंक 500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन में, और 600-700 रुपये में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन MI और Realme के पावर बैंक हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। इनमें हमें मल्टीपल लेयर सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इन पावर बैंक के लिए। और इस पावर बैंक में मुझे कोई खास कमी नहीं लगी और 6 महीने से ज़्यादा से हम इसे यूज कर रहे हैं इस वाले पावर बैंक को। और हमने एक और अभी रिसेंटली परचेज किया है, वो 720 रुपये का हमें मिला है कूपन लगाकर, और उसमें हमने पेटीएम से पेमेंट किया था तो उसमें 100 रुपये का और कैशबैक दिखा रहा था। जब हमने परचेज किया था तब प्राइस 900 रुपये शो हो रही थी, तो 900 रुपये में 10% का हमारे पास कूपन था और उसके बाद हमने पेटीएम से पेमेंट किया तो हमें 10% और डिस्काउंट मिल गया। तो इस टाइप से हमें 750 रुपये से भी कम प्राइस का मिल गया। अगर इसके इनपुट पैरामीटर्स की बात करूँ तो इसमें हमें टाइप सी से इनपुट देखने को मिल जाता है, साथ में माइक्रो यूएसबी से भी इनपुट देखने को मिल जाता है। और माइक्रो यूएसबी और टाइप सी इनपुट सोर्स से हम इसे 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2.1 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं। मतलब 18 वाट की मैक्सिमम इनपुट ये सपोर्ट करता है। और आउटपुट हमें यूएसबी पोर्ट से ही देखने को मिलती है ओनली, ये इसका सबसे मेजर कौन है। और हमें इस प्राइस रेंज में 1,000 रुपये की प्राइस रेंज के अगर हिसाब से मैं बात करूँ तो हमें टाइप सी से भी आउटपुट देखने को मिल जाती है। बल्कि जियो मार्ट पर भी रिकनेक्ट के काफ़ी सारे पावर बैंक अवेलेबल है अभी 600 रुपये में, उनमें भी हमें टाइप सी से आउटपुट देखने को मिल जाती है। तो वो काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है, इस चार्जिंग प्रोटोकॉल में काफ़ी आसानी हो जाती है अगर हमारे को टाइप सी आउटपुट मिलता है तो किसी पावर बैंक में किसी भी डिवाइस में। और जो यूएसबी आउटपुट है उनसे हमें सिंगल पोर्ट अगर हम यूज करते हैं तो 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर मिलने वाला है। और अगर हम दोनों यूएसबी पोर्ट से एक साथ डिवाइस चार्ज करते हैं तो हमें 5 वोल्ट 2.6 एम्पियर ही मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर इस पावर बैंक के चार्जिंग टाइम की बात करूं तो कंपनी ने 6 घंटे बताया 10 वाट के चार्जर के साथ, तो सही है। अगर आप 10 वाट के चार्जर से इसे चार्ज करेंगे तो आपको 6 घंटे के आसपास टाइम लेगा। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, वो सिचुएशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं 18 वाट के से, तो ये 4 घंटे से 5 घंटे के बीच में चार्ज हो जाएगा। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो 4000 mAh के डिवाइस को आप 10% से 90% तक 2 बार चार्ज कर सकते हैं पर्टिकुलर। और अगर आप 5000 mAh के डिवाइस को चार्ज करते हैं तो आप उसे 1.5 बार ही चार्ज कर पाएंगे, एक बार फुल चार्ज कर पाएंगे और एक बार आधा चार्ज कर पाएंगे उसे। इस पावर बैंक में मुझे कोई खास कमी नज़र नहीं आई, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से हमें टाइप सी केबल इसमें प्रोवाइड होना चाहिए थी, या माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी जो कन्वर्ट हो जाती है वो वाली केबल हमें मिल जाती तो ठीक रहता। और साथ में हमें टाइप सी में आउटपुट देखने को मिल जाता तो सही रहता, जिस प्राइस रेंज के हिसाब से आता है तो। लेकिन अगर आपको ये 700 रुपये के आसपास मिल जाता है या 800 रुपये से भी कम का मिल जाता है तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको एक लाइट वेट और स्लिक पावर बैंक चाहिए जो काफ़ी अच्छे एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, तो ये डिज़ाइन इसको काफ़ी पोर्टेबल और काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाती है और काफ़ी प्रीमियम लगता है ये यूज़ करने में। तो आप चाहे तो 700 से 800 रुपये के हिसाब से इसे परचेज कर सकते हैं बेझिझक। और अगर इस MI पावर बैंक 3i 10,000 mAh के पावर बैंक की रेटिंग की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पर इसे 2,71,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और टोटल रेटिंग इसकी 5 में से 4.3 आई है। और अगर फ्लिपकार्ट के प्राइस ग्राफ की बात करूँ तो प्राइस ग्राफ आप देख सकते हैं 850 रुपये मिनिमम प्राइस गया था मई में, उस टाइम पर ही हमने इसे परचेज किया था पहले वाले को। और सेकंड वाले को हमने अभी 720 रुपये के आसपास परचेज किया था बिग बिलियन डे सेल में। अभी इसकी प्राइस 999 और 900 रुपये से कम नहीं गई है। बिग बिलियन डे सेल में इसकी प्राइस 900 रुपये के आसपास तक चल गई थी और उसमें हमें 10% का कूपन साथ में 10% का पेटीएम डिस्काउंट देखने को मिला था। तो वो आप देख लें, आपको जो भी डिस्काउंट देखने को मिलता है तो अगर आपको 700-800 रुपये से कम का मिल जाता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर अमेजोन की रेटिंग की बात करूँ तो अमेजोन पर इसे 1,70,000 के आसपास लोगों ने रेट किया है और टोटल रेटिंग इसकी 5 में से 4.3 आई है, तो रेटिंग अच्छी है। और अगर अमेजोन के प्राइस ग्राफ की बात करूँ तो अमेजोन का प्राइस ग्राफ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप। अमेजोन पर इसकी मिनिमम प्राइस 999 रुपये के आसपास ही गई है, उससे कम नहीं गई। और 950 रुपये एक बार गई थी, बाकी उसके बाद 999 रुपये इसकी प्राइस चल रही थी। फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस हमें कम देखने को मिली कूपन के साथ।
तो आपको जिस भी वेबसाइट पर कम प्राइस में देखने को मिल जाता है आप उससे परचेज कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं किसी वेबसाइट से परचेज करें। और दोस्तों जरूरी नहीं आप यही सेम प्रोडक्ट परचेज करें, आप अपना यूजेज जो रिक्वायरमेंट देखें उसी के बाद प्रोडक्ट परचेज करें ताकि आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। और अगर आप भी इस MI पावर बैंक 3i 10,000 mAh को यूज कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।